टॉपिक बेटा जो आज हमने कवर करना है वो है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ा होगा या आपने थोड़ा बहुत तो याद किया ही होगा, कुछ तो पता है। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो IUPAC की फुल फॉर्म क्या है? शाबाश, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये क्या है, क्या ये इंस्टीट्यूट क्या चीज़ है, क्या बताता है? ये प्योर केमिस्ट्री बताती है, सही है। और देखिए बेसिकली क्या था कि पुराने ज़माने में जो था ना, जो कंपाउंड्स का नाम लिखा जाता था वो कॉमन नेम सिस्टम था, है ना। तो कॉमन नेम सिस्टम जो है वो कुछ जगहों पर जाकर फेल हो जाता था। ठीक है, जैसे मिसाल तौर पर फर्ज करें ये कंपाउंड है, ठीक है। अब अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखूं, कॉमन नेम की अगर बात करें, यहाँ हाइड्रोजन लगे हुए, तो इसको हम पढ़ते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर अल्फा कार्बन पर एक H आ जाए तो फिर उसे सेक पढ़ा जाता है, तो इसका नाम है सेकेंडरी, हाँ 4 कार्बन है ना, तो ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, अच्छा अब फर्ज करें कि लेट्स सपोज अब CH3 जो है वो यहाँ आ जाए, इस जगह आ जाए, सपोज करें हमने कहा भाई CH3, अब क्या हो जाएगा? हाँ शाबाश, क्या हो जाएगा? अब यहाँ आ गया, अब ये आपका कार्बन अल्फा, ये बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन में अगर आ जाए तो हमने क्या नाम दिया था यार? वेरी नाइस, शाबाश बेटा। तो अब ये कहलाएगा आइसोब्यूटाइल और क्लोराइड। ठीक है, राइट। और इसी तरह अगर फर्स्ट करते हैं इस वाले केस को देखें और इस ग्रुप को मैं यहाँ ले आऊँ इस जगह, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए CH3 Cl लगा हुआ है, ये हो जाएगा CH3, क्योंकि ये H मैं इसको दूंगा तो ये CH3 नीचे आ गया, क्या नाम हो जाएगा इसका? ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है ना, अल्फा कार्बन है। न्यू कब होता है? जब बीटा कार्बन पे कोई भी H ना हो। ठीक है, तो हाँ शाबाश, ये है टरब्यूटाइल क्लोराइड, 4 कार्बन है। तो यहां तक बात तो समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन जब मजीद आगे बढ़ते हैं, कुछ नए केसेस सामने आते हैं, जैसे फर्ज करें आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन है, क्लोरीन ये लगा हुआ, क्या नाम होगा? कॉमन नेम क्या कहलाएगा? सब हाइड्रोजन लगे, मैं शो नहीं कर रहा, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, क्या नाम होगा? ये एक H, अल्फा कार्बन एक H, इसका वो है हाँ हेप्टाइल कहलाएगा। चलिए मैं आपको, हाँ सेक हेप्टाइल क्लोराइड, 1 2 3 4 5 6 7, तो और अल्फा कार्बन पर एक H, अभी बताया मैंने, अल्फा कार्बन पर एक H तो सेक है, तो सेक हेप्टाइल 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 क्लोराइड। गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। अच्छा अब अगर ये CH3 में यहाँ ले आऊं तो कुछ कंडीशन ये हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, क्लोरीन लगा हुआ है और ये ग्रुप में यहाँ ले आया, शाबाश, ये आ गया। अब बीटा कार्बन पर एक H, तो आपने कहा सर, आपने बताया था जब बीटा कार्बन में H है तो आइसो लगाते हैं, है ना, आइसो हेप्टाइल, 7 कार्बन है ना, आइसो हेप्टाइल क्लोराइड, बिल्कुल सही है। अच्छा अब फर्ज करें मैं इस ग्रुप को यहां ले आऊं, तो जब यहां लाऊंगा तो अब देखें 1 2 3 4 5 6 और ये ग्रुप में आ गया, यहां ले आया, ठीक है। देखिए ये H लगे, ये H लगे, ये H, अब ये गैमा कार्बन पे एक H है, तो अब इसका क्या नाम होगा?
है तो हेप्टाइल ही, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टाइल। नहीं टेट्रा नहीं कह सकते, टर कह नहीं सकते, क्योंकि टर के लिए अल्फा कार्बन पे कोई एच नहीं होना चाहिए, 2 एच लगे हुए, 2 एच लगे हुए। बीटा हो नहीं सकता क्योंकि बीटा भी हाँ नहीं। कॉमन नेमिंग में यहां पर इसको भी आइसो पढ़ा जाता है, आइसोहेप्टाइल क्लोराइड ही पढ़ा जाता है कॉमन नेमिंग में, ठीक है। क्योंकि कॉमन नेम ये कहता है कि किसी भी चेन में कहीं भी ब्रांच से निकली हुई हो एक, ठीक है, चाहे वो बीटा कार्बन में निकली हुई हो ब्रांच, ठीक है, या आपके पास गैमा कार्बन में निकली हो, इन सब के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, आइसो वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम इज दैट कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आइसोहेप्टाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप हो सकता है ये स्ट्रक्चर बनाए, ये वाला, और ये हो सकता है ये वाला स्ट्रक्चर बनाए, फर्क पड़ जाएगा। तो अब प्रॉब्लम ये आई कि इस तरह, ये तो मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल दी, इसमें और बहुत सी कॉम्प्लिकेशन है। तो जब कॉमन नेमिंग यहां पर आकर फेल हो गया ना, देखिए कॉमन नेम यहां पर आकर फेल हो रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, वो भी आइसोहेप्टाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये भी आइसोहेप्टाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, लेकिन दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे डिफरेंट है, एक दूसरे मिल नहीं रहे, मैच नहीं कर रहे, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो फिर एक इंस्टीट्यूट कायम हुआ, ठीक है, एक इदारा कायम हुआ जिसका नाम था इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने कहा भाई देखो ये तो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अच्छा एक और बात बताओ आप लोगों को, ये जो कॉमन सिस्टम था ये कहां से आया था? कॉमन सिस्टम लेकर आए थे कंपाउंड्स की सोर्सेस से। किससे? कोई कंपाउंड कहां से मिलता है वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे एज एग्जांपल बता रहा हूं, सपोज करें ये नाम आपने सुना होगा, क्या नाम लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, हाँ क्या नाम, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड जो है वो कहाँ, उसका फॉर्मूला पता है फॉर्मिक एसिड का? क्या फॉर्मूला है? C डबल बॉन्ड OH और H, एक कार्बन का एसिड होता है। और ये फॉर्मिक एसिड वर्ड फॉर्मिका से निकला है, फॉर्मिका नाम सुना है? हाँ, फॉर्मिका एक लैटिन वर्ड है जिसके मायने हैं रेड आंट, यानी लाल, क्या लाल चूंटी। अच्छा, लाल चूंटी ने कभी काटा आपको, डंग मारा कभी, कैसा महसूस हुआ? है ना, क्यों? क्योंकि रेड आंट जो है उसके दांतों के अंदर, जिसे स्टिंग कहते हैं या डंग कह लें, उसमें ये फॉर्मिक एसिड होता है जी। तो जब काटती है तो वो अपना जहर कह लें या एसिड जो है वो आपकी बॉडी में ट्रांसफर कर देती है, जिससे जलन महसूस। हाँ, बिच्छू में इसी तरह के और एसिड्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म, वैनम कहते हैं उसे, वैनम जहर जो है, कई एसिड और कई केमिकल्स मिलकर वो और टॉक्सिक करते हैं, वो ऐसे होते हैं जानलेवा हो जाता है। इससे तो ये तो चूंटी काटे कि बंदा मरेगा नहीं, दर्द होगा, जख्मी होगा, है ना, जलन महसूस होगी, थोड़ा बहुत कुछ आप रब कर लें, साथों पर नमक वमक लगा लें या कोई बेस वगैरह लगा लें, साबुन से अच्छी तरह वॉश कर लें तो ये सही हो जाता है। लेकिन जो बिच्छू काटता है तो वो तो, या सांप ने अगर काटा, तो क्योंकि उनके जहर के अंदर जो वैनम होता है उसमें कई तरह के मिक्स्ड एसिड्स होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स होते हैं जो कि जहरीले होते हैं, और वो फिर क्या करते हैं, दिल की शरियानों को, जब जैसी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होते हैं ना, तो दिल की शरियानों को बंद करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, उसमें कुछ एसिड ऐसे हैं जो पॉइजन्स हैं, कुछ नॉन पॉइजन्स हैं, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपके स्पीशीज कौन सी स्पीशी ने काटा है। तो इस हर नस्ल से दूसरी नस्ल में फ़र्क है, कुछ है बहुत खतरनाक है, जैसे वाइपर, एक सांप सुना होगा आपने, कोबरा है, वाइपर है, ब्लैक कोबरा है, ये खतरनाक होते हैं। लेकिन कुछ आम सांप होते हैं वो इतने खतरनाक नहीं, काट भी लें तो कोई ऐसा मसला नहीं है, बस ये थोड़ा बहुत जख्म वगैरह हो जाएगा। तो बताने का मकसद ये है कि जब साइंसदानों ने इस कंपाउंड को उस चूंटी के दांतों से निकाला तो उन्होंने कहा तो ये तो एक एसिड है, और ये कहाँ से पाया जा रहा है? चूंटी के डंग में पाया जा रहा है, इसलिए उस एसिड का नाम भी क्या रख दिया? रेड आंट, यानी फार्मिका या फार्मिक एसिड। तो बताने का मकसद ये है कि पुराने जमाने में जो कंपाउंड्स के नाम लिखे जाते थे ना, वो लिखे जाते थे तो उनकी सोर्सेज को बुनियाद, जैसे मिसाल तौर पर एक और
आसान बताता हूँ आपको, नाम सुना हो आपने CH3COOH, क्या नाम है इसका? नहीं, कीटोन नहीं है, अल्कोहलिक के अल्कोहल जैसा लगा हुआ है लेकिन बीच में कार्बोनिल ग्रुप भी आया हुआ है, कार्बोक्सिल, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये कहलाता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। हाँ, नहीं खतरनाक नहीं होता, ये तो अच्छा होता है। क्या नाम है इसका? हाँ, कॉमन एसिडिक एसिड वर्ड निकला है एसिटम से। किससे निकला है? एसिटम। और एसिटम का मतलब होता है विनेगर, विनेगर, सिरका जो होता है ना, सिरका, तो वो तो आप खाते हैं, खतरनाक कहाँ होता है, वरना खतरनाक होता तो कुछ का कुछ हो जाता। तो अब आप देखें ये जो कंपाउंड सीधा, और बहुत से कंपाउंड्स जो है ना वो सोर्सेज से निकलते थे, लेकिन बाद में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना शुरू किया गया साइंसदानों ने, तो वो तो सोर्स नहीं थी, तो उसका नाम कैसे रखा जाए? मतलब सोर्स तो नहीं है, कोई कंपाउंड आप खुद आर्टिफिशियल तरीके से बना रहे हैं, तो उसका नाम कैसे लिखा जाएगा? तो ये भी प्रॉब्लम आई। तो इस वजह से इस इदारे ने, इंस्टीट्यूट ने कुछ रूल्स बनाए। ये इदारा बिल्कुल है, हाँ, पूरी दुनिया में कायम करता है, उसकी कुछ ब्रांचेस हर पाकिस्तान उसकी छोटी जैसे होती है ना, जेली ब्रांच जो होती है वो मौजूद है, इस्लामाबाद वगैरह के अंदर मौजूद है, इनके डिपार्टमेंट होते हैं छोटे छोटे। इसके अलावा HEC जो है उसके तहत ये काम कर रहा है, ये पूरी दुनिया में मॉनिटर करते हैं। जैसे फर्ज करें मैं कोई नया कंपाउंड डिस्कवर करता हूँ, कोई नया कंपाउंड बनाता हूँ, तो अब मैं उसका नाम जो है वो लिख कर इनको भेजूंगा कि भाई देखिए मैंने कंपाउंड बनाया है, इसका ये स्ट्रक्चर, ये फंक्शनल ग्रुप लगे हुए, ये चीज़ें हैं, अब मुझे बताएं इसका नाम मैंने लिखा है, ये सही है? कहेंगे ओके ठीक है, तो मैं उससे रेकमेंड करके आगे उसको भेज दूंगा, हाँ भाई अब ये दुनिया में इस कंपाउंड का एक नई जो है वो इंट्रोडक्शन हुआ है, अब ये कंपाउंड इस नाम से पहचाना जाएगा। किससे कंपाउंड बना दिया, कुछ मिलता है इससे पैसे वगैरह? हाँ, मैं बड़ी अच्छा आपने सवाल पूछा। देखो रिसर्च में ऐसा है कि जब आप कोई कंपाउंड बनाते हैं ना, ठीक है, तो फिर उसके फायदे देखे जाते हैं कि ये कंपाउंड जो आपने बनाया है इसका फायदा क्या है। अगर उस कंपाउंड के फायदे हैं तो फिर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज आपके पास आएंगी, है ना। मिसाल तो आपने कोई ऐसी दवा बनाई, ऐसा कंपाउंड बनाया जो कैंसर सेल को खत्म कर देता है ना। अब कैंसर सेल्स का अभी तक इलाज जो है वो नहीं है, इब्तिदाई तौर पर तो चलो हो जाता है, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन अभी तक रिसर्च नहीं है। लेकिन आप फर्ज करते आपने एक कंपाउंड बना लिया, और वो क्या है कि अगर वो आप दवा के तौर पर देंगे तो वो कैंसर, किसी भी किस्म का कैंसर खत्म हो जाएगा। तो सारे जितने भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं कौन सी मेडिसिन की, वो आपके पास आके बोलेंगे भाई मुझे दे दो फॉर्मूला, तो आप क्या बोलेंगे? वैसे आपने भाई तुम तो करोड़ों कमाओगे बल्कि अरबों कमाओगे, यहाँ रखो मेरे पास, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, 50 लाख रुपए चाहिए। तो ये होता है रिसर्च में। हमारे यहाँ कॉन्शियस में भी बहुत से लोग कर रहे हैं, एक इदारा है HEJ के नाम से, ये इस तरह का काम कर रहा है। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के पॉलीमर बना रहे हैं, जैसे प्लास्टिक मटेरियल। अब जिस तरह से पहले दफा पॉलीमर बनाया हुआ, ये कोई केमिस्ट्री होगा ना, कोई साइंस का बंदा होगा, स्पेशली केमिस्ट जिसने केमिकल बनाया होगा, उसने केमिकल बनाने के बाद फिर उसने क्या किया होगा, इसको इसके फॉर्मूले को बेचा होगा इंडस्ट्री को। जिस इंडस्ट्री ने इसको खरीदा होगा पॉलीमर बनाने वाली, उसने कहा भी आप मुझे दें, मैं इससे प्लास्टिक की चेयर बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, फला चीज़ बनाऊंगा, तो उसने उसको बेच दिया होगा 2 लाख, 50 लाख, 20 लाख, जितने भी बिक सका होगा। तो ये पैसे मिलते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन असल चीज़ ये है कि हमारे मुल्क में थोड़ा सा मसले मसाइल ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर थोड़े से प्रॉब्लम इसलिए आते हैं कि जब आप कोई चीज़ बना लेते हैं ना, तो फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है कि आपको थोड़ा सा पीछे करना की कोशिश की जाती है कि ऐसा ना हो कि ये कोई ऐसी चीज़, कोई अच्छा प्रोडक्टिव वर्क है तो अच्छी बात है, लेकिन आपने कोई ऐसी चीज़ बना ली जैसे दूसरी कंपनी को खतरा हो गया यार ये तो सस्ते में बेचेगा, हम तो इतनी महंगी चीज़ दवा, तो बोले भाई इस बंदे को फिर जो है या तो उसको ख़रीदा जाता है कि भाई आप ये फार्मूला किसी को नहीं बताएंगे, ठीक है, और हम आपको इतने पैसे देते रहेंगे, ठीक है, या फिर उसको बोला जाता है भाई कि आप कहीं और बाहर शिफ्ट हो जाएं और इस अपने फार्मूले को, इस सिंथेसिस के मेथड को डिस्क्लोज ना करें, ठीक है, या फिर कहीं और ही पहुँचा दिया जाता है। ये भी होता है मामला, ठीक है। लेकिन बहरहाल अच्छा, दूसरी चीज़ एक और मैं बता दूँ कि हमारे यहाँ स्पेशली कराची वगैरह के अंदर और जो मुख्तलिफ किस्म की यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ काम कर रही हैं, यहाँ पर फंडिंग का भी थोड़ा मसला है, फंड्स का भी मसला है, ठीक है। फंड्स वगैरह आते हैं और बहुत कम महदूद ज़राए हैं,
तो उस महदूद ज़राए में लोग काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पर, लेकिन बाहर ममालिक में बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है लोगों को, बच्चे जो होते हैं बाहर कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट। ऑस्ट्रेलिया है, इसके अलावा कनाडा है, न्यूजीलैंड है, यहाँ पर आपको अगर आप कुछ आइडिया लेके जाते हैं कि भाई मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, तो वो आपको बोलेंगे हाँ भी सही, सपोर्ट करते हैं, पैसे देंगे, भले उसमें आपको आगे जाके नुकसान हो जाए, नहीं बना पाए, लेकिन वो आपको डिसग्रेस नहीं करेंगे, ठीक है, वही नहीं करेंगे भाई ये क्या किया तुमने, तो काम, हाँ क्यों बनाया, मतलब क्या फायदे देना, पैसे तुमने ज़ाया कर दिए तुमने, है ना। हाँ, यहाँ तो घर में वो अम्मी ने थोड़ा खाना गलत बना दो, मम्मी बोलते हैं क्या बनाया तुमने, है ना। तो बताने का मकसद ये है कि हमारा थोड़ा सा मिजाज अलग टाइप का है, ठीक है। चलें, अब हम ये तो आपके समझ में आ गई कि कॉमन नेमिंग और आइबिक नेमिंग में क्या फर्क है। अब हम प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अल्केन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन स्टार्ट करते हैं, अल्केन से स्टार्ट करेंगे। हाँ, अल्केन क्या है, हाँ CH4, शाबाश। तो हम लिखते हैं नॉमेनक्लेचर, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। तो पहले तो अल्केन का आपको आइडेंटिफिकेशन बताना चाहिए कि आप कैसे पहचानेंगे कंपाउंड अल्केन है, ठीक, जिसको हम कहते हैं आईडी का मतलब आइडेंटिफिकेशन, कैसे पहचानेंगे कि कंपाउंड अल्केन है। हाँ शाबाश, अगर कार्बन कंपाउंड्स में सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, बस समझ जाएंगे अल्केन समझ जाएंगे। अच्छा, अब अल्केन का फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला नहीं पूछ रहा, नाम लिखने का फॉर्मूला क्या, सीक्वेंस है, हम क्या क्या चीजें लिखते हैं। अच्छा, रूल्स तो तुम लोगों को याद है ना, तो आईपैक के रूल्स क्या क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, पता है ना, ये रूल याद है, सेलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट, है ना। फिर हम क्या करते हैं, मेंशन द पोजीशंस ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स कहाँ मौजूद है, जैसे मिसाल आपने कहा भी ये, तो अब अल्काइल ग्रुप यहाँ भी लगा हुआ है, फर्ज करते हैं, ठीक है, यहाँ भी लगा हुआ है, तो इनकी पोजीशन मेंशन करनी कि ग्रुप पे कहाँ लगे हुए। तो ग्रुप की पोजीशन मेंशन करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, स्टार्ट, ये समझे इसका पहला पॉइंट है, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम नियरेस्ट अल्काइल ग्रुप, यानी नंबरिंग आपने वहां से करनी जहां से अल्काइल ग्रुप करीब पड़ेगा, ठीक है। मिसाल तौर पर, ठीक है, ये कंडीशन है, अब आपने कहा भाई ये चेन आ गई, ठीक है, ये चेन आ गई, तो अब मैं नंबरिंग यहां से भी कर सकता हूं, और यहां से 1 2 3, और यहां से कर रहा हूं तो 1 2 3 4, तो कहां से नंबरिंग करेंगे, जहां से करीब पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ से अल्काइल ग्रुप करीब पड़ेगा, नंबरिंग यहाँ से तो दूर पड़ रहा है ना, तो उस साइड से हम नहीं करेंगे, यहाँ से लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड वेयर मोर अल्काइल ग्रुप्स आर, यानी अल्काइल ग्रुप को CH, मोर अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि फर्ज करें कभी ऐसा हो जाए कि आपने देखा कि ये CH3 लगा हुआ है, ठीक है, और ये CH3 लगा हुआ है, इधर से देखें तो ये CH3 लगा हुआ। अब अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं, ये तो चेन बना लिया आपने, तो 1 2 3 पर 2 ग्रुप आ रहे हैं, 2 और 3 पर 2 ग्रुप आ रहे हैं, इधर से नंबरिंग करूं तो 1 2 पे ग्रुप आ रहा है, 3 पे खाली है, 4 पे जाके ग्रुप आ रहा है, तो ज्यादा ग्रुप कहां से करीब पड़ रहे हैं, हाँ, इस साइड से उस साइड से, यानी अगर मैं इधर से चलूं
तो ग्रुप करीब पड़ रहे हैं ना, उधर से तो पहला ग्रुप तो 2 पे आ रहा, थर्ड कार्बन में कोई चौथा, दूसरा ग्रुप चौथे कार्बन पे आ रहा है। तो रूल ये कहता है जहां से ज्यादा ग्रुप पड़ेंगे वहां से नंबर नहीं करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, ठीक है, इससे यहाँ से नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगला पॉइंट यहां लिख देता हूं कि स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम स्मॉलर ग्रुप if both groups have same positions, ठीक है। अब मिसाल तौर पर फर्ज करें ये कंडीशन आ गई 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहां पर लगा हुआ है C2H5 और 1 2 3 यहां पर लगा हुआ है CH3। अब अगर मैं इस चेन को देखूं तो इस चेन में 1 2 3 पे ग्रुप, 1 2 3 पे ग्रुप, दोनों ग्रुप 3 पे आ रहे हैं। तो अब मैं कहां से करूंगा नंबरिंग? कहीं से भी कर सकते हैं, इस साइड से, इस साइड से। क्यों? हाँ, तो मिथाइल से क्या ताल्लुक है? हाँ राइट, अगर मैं ये इधर लगा देता हूँ, ये इधर कर देता, ये इधर कर देता। देखो ऊपर लिखा हुआ है, पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट को और से पढ़ो। स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम स्मॉलर ग्रुप, छोटा ग्रुप, CH3 छोटा ग्रुप और CH5 बड़ा ग्रुप। तो यहां से करेंगे नंबरिंग, इसलिए क्योंकि छोटा ग्रुप तो की अहमियत ज्यादा है बड़े ग्रुप पर, ठीक है। अच्छा जी, ये बात हो गई। इफ both groups are similar and have a same positions, हाँ पोजीशन, फिर कहीं से भी कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट आ गया। हैव सेम पोजीशन, देन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम एनी साइट, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, किसी साइट से भी नंबरिंग आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल तौर पर ये देखिए जगह, ये यहाँ देख, इसका यहाँ देख लेते हैं। फर्ज करें CH3 और CH3, 1 2 पर ग्रुप, 1 2 पर ग्रुप, तो आप यहां से भी मर्जी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो वही खास बात है जिसमें हमने ग्रुप्स की पोजीशंस को हाईलाइट कर लिया, ठीक है। और ये भी देख लिया कि नंबरिंग वगैरह जो है वो कहां से होगी, ठीक है। अच्छा, अब सपोज करें कि अगर आपके पास दो ग्रुप एक जैसे आ रहे हैं, तो दो ग्रुप के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? दो ग्रुप के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? डाई। 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा। यानी सिंपल बात है, अगर एक जैसे ग्रुप्स एक से ज्यादा हो तो डाई ट्राई टेट्रा का वर्ड यूज किया था, ठीक है। ठीक है, तो हम शॉर्ट में लेते हैं फॉर मोर नंबर ऑफ सेम ग्रुप्स यूज 4 से 5 पेंटा। हाँ आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं। तो नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा हमें, असल में मैं थोड़ा बेसिक इसलिए करा रहा हूँ ताकि जब मैं आपको कॉम्प्लेक्स करवाऊंगा तो फिर आप कर लोगे। अगर डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स कराऊंगा तो फंस जाओगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा बेस बनाते चलो। तो अभी मैं चेक भी कर लेता हूँ तुम लोगों कितना इसको उन्होंने पहले क्या, कितनी तुम लोगों की नॉलेज है, अभी मैं चेक कर लेता हूँ। रूल इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम लोग प्रोसेस से गो थ्रू कर लो। ये चैप्टर नहीं पढ़ाया? क्यों नहीं पढ़ा था? ओए फिर तो तुम बता कैसे रहो? फिर तुम तो बता रहे हो, सही बता रहे हो। थोड़ा बहुत पता है वैसे, एमसीक्यू सॉल्व किए थे। अच्छा, थोड़ा लेक्चर भी देखे कि सही से नहीं पढ़ा, जो एक प्रॉपर वे में नहीं पढ़ा। प्रॉपर वे में नहीं। अच्छा चलो फिर ये कर लेते हैं। अभी तो समझ में आ रहा है, अभी तक समझ में आ रहा है। देखो पहला पॉइंट ये समझ में आ गया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चेक कर लेनी है, ग्रुप को मेंशन करना है। ग्रुप के मेंशन करने के 1 2 3 4 पॉइंट है, ठीक है। ये बता दिया कि दोनों साइड से जहाँ से करीब पड़ेगा नंबरिंग वहाँ से करेंगे, अगर ज़्यादा ग्रुप है नंबरिंग वहाँ से करेंगे, अगर छोटे और बड़े ग्रुप आए तो छोटे ग्रुप को देखना है, और अगर एक जैसे ग्रुप दोनों साइड पे आ जाए तो
कहीं से नंबरिंग कर रहे हैं। अगर सेम ग्रुप आ रहे हैं एक जैसे, तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा वाला, ठीक है, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा वाला भी हो सकता है, ETC लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो उनके नेम्स किस बेसिस पे होते हैं, मिसाल में इथाइल भी है मिथाइल भी है, तो पहले कौन आएगा, वन मिथाइल, नहीं आएगा कौन, मिथाइल आएगा। हाँ बेटा, मिथाइल क्यों, क्योंकि एक है इथे। नहीं देखो, राइट द नेम ऑफ alkyl groups on the basis of alphabetical order। यस सर। हाँ, इसका मतलब क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्या मतलब होता है, अल्फाबेट जो ABC तो उसका ऑर्डर क्या होता है, उसका ऑर्डर A से लेकर Z तक। हाँ, तो अगर मैं आपसे कहूं कि तरतीब हो, शाबाश। तो अगर फर्स्ट करें ये वाला पॉइंट मिटा दूं, ये वाला अच्छा वाली से मिटा। देखो मिसाल के तौर पर दो ग्रुप आ गए, ठीक है, ये दो ग्रुप आ गए, एक आ गया इथाइल, ठीक है, और एक इथाइल C2H5 और एक है CH, ये चेन, ये है मिथाइल, ये है इथाइल। इथाइल शुरू हो रहा है E से, मिथाइल शुरू हो रहा है M से। तो अब ABCD पढ़ो, पहले क्या आ रहा है, E आ रहा है, तो पहले इथाइल का नाम आएगा, ठीक है, और M का आ रहा है बाद में, तो बाद में क्या आएगा, मिथाइल का नाम। गुड, बहुत अच्छी बात की। यही अक्सर बच्चा कंफ्यूज होते हैं, नंबरिंग करते वक्त आपने स्मॉल ग्रुप को देखना है, स्मॉल ग्रुप देखना है, ठीक है। आज वो भी कब, जब दोनों बराबर आ जाए। ये इसमें तो इत्तेफाक से करनी है सीधी, क्योंकि करीब पड़ रहा है, यहाँ से तो वो 1 2 3 पे आ रहा है। नाम पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल का पहले लिखोगे, फिर मिथाइल, फिर अच्छा अगर फर्स्ट करें ये चेन आ गई, ठीक है, और यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है, बल्कि इसको एक कार्बन में और इंक्रीज करता हूँ, ग्रुप लगा हुआ है कुछ इस शक्ल का, ठीक है। ये ग्रुप कौन सा बता सकते हैं, कौन सा ग्रुप लगा हुआ, ये वाला ग्रुप, ये ग्रुप लगा हुआ है ना, कौन सा ग्रुप, एक ग्रुप ही लगा हुआ है और एक ग्रुप ही लगा हुआ है, C3H7। हाँ, कौन सा ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, कौन सा अल्काइल ग्रुप, कितने कार्बन है पहले काउंट करो, 1 2 3 कार्बन के ग्रुप को क्या कहते हैं, प्रोपाइल। ग्रुप को प्रोपेन कहते हैं, लेकिन ग्रुप प्रोपाइल कहलाता है। ये बन गया अल्फा कार्बन, क्योंकि ये चेन लगी हुई है ना, चेन से लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन क्या लगा हुआ, सेक हो जाएगा, तो क्या नाम है, सेक प्रोपाइल ग्रुप लाएगा। और खाली अगर C3H7 लिखा हुआ है, अगर इसमें तो नजर नहीं आ रहा है कि सेक है आइसो है क्या है, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, प्रोपाइल लिखेंगे, प्रोपेन नहीं प्रोपाइल लिखाएगा, ठीक है। अब सेक प्रोपाइल अगर गौर करें तो इसमें भी P आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो क्या इसके S को देखेंगे, नहीं P को देखेंगे, ठीक है, P और P दोनों है। अब आपकी मर्जी, पहले ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, दोनों प्रोपाइल है, ठीक है। तो नॉर्मली जो है ये वाला प्रोपाइल जो ग्रुप है ये इस तरह होता है, CH2 और CH3, ये सीधा है। तो अमूमन जो नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप हो तो उसको पहले लिखा जाता है, नॉर्मल प्रोपाइल लिखकर फिर सेक प्रोपाइल लिखते हैं और आगे चलेंगे, ठीक है। तो ये दो गई बात इस हवाले से। अब अगर फर्ज करते हैं 2 ग्रुप 3 ग्रुप आ रहे हैं तो ग्रुप्स के दरमियान में हमेशा कॉमा चलेगा, ठीक है।
और नेम और ग्रुप के दरमियान हमेशा क्या होगा, डैश होगा। तो किसकी, अभी तो सिर्फ मैंने इस वाले रूल में सिर्फ ये बताया कि नाम पहले किसका बाद में आएगा। अभी हमने प्रॉपर नाम लिखना नहीं बताया आपको, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। फॉर्मूला लिख रहा था, वो रोका इसलिए कि मुझे पता था कि आप लोगों को ये रूल नहीं पता, इसलिए पहले रूल डिस्कस किए, ठीक है। तो बिल्कुल लाजमी तौर पर इसकी पोजीशन आएगी, इसकी पोजीशन में प्लस साइन, तो इससे मैंने मेंशन किया है कि भाई पहले इथाइल का नाम आएगा फिर मिथाइल का नाम आएगा। तो ये नाम के हवाले से बताया, और ये भी बता दिया कि आपको कभी इस शक्ल में आ जाए तो आपने एन प्रोपाइल पहले लिखिएगा, सेक प्रोपाइल बाद में लिखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब कॉमा आ गया, नेम और नंबर के बीच में क्या आएगा, नेम और नंबर अगर कहीं आ रहे हैं, जैसे पोजीशन आ रही है फर्स्ट, हमेशा नंबर पहले आएगा, नेम बाद में। हमेशा मैंने कहा 1 2 3 मिथाइल, तो 3 और इथाइल के बीच में क्या आएगा, हाइफन आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, नंबर जब चल रहे होंगे जैसे 2 2 3 2, तो उनके बीच में कॉमा, और अगर नंबर और साथ में वो आ रहा है कि नेम आ रहा है कोई, तो बीच में हाइफन या डैश इस्तेमाल किया जाएगा, क्लियर है। पिक्चर ले लो, फिर उसको मिटा के एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, ठीक है। अब सीक्वेंस फॉर्मूले में लिखवाऊंगा, ये वैसे वो नहीं है, बुक्स में नहीं है, ट्रिक है ये। ट्रिक्स का मतलब है कि अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए तो तुम नाम लिखना आसानी से सीख जाओगे, ठीक है। लेकिन शर्त ये कि फॉर्मूले जो मैं लिख रहा हूँ इन, हाँ वो याद हो, तुम्हें पता हो कि कौन चीज, क्या चीज पहले आती है, कौन सी चीज बाद में आती है, ठीक है। और तमाम जितने भी हम करेंगे सबके फॉर्मूले में कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, पोजीशन ऑफ आर, सबसे पहले पोजीशन ऑफ आर लिखोगे, ठीक है। अल्काइल ग्रुप का की पोजीशन कहाँ, अल्काइल ग्रुप लगा, उसके बाद नेम ऑफ आर, अल्काइल ग्रुप का नाम क्या है, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, वो सारी बातें इसमें आ जाएंगी। उसके बाद आखिर में नेम ऑफ पेरेंट मॉलिक्यूल यानी अल्केन, पेरेंट अल्केन नाम है, पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन और जो भी, ठीक है। चले पहले हम एक नॉर्मल एग्जाम्पल करते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं। तो फर्ज करें ये आपके पास एक मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है। क्या नाम हो, हाँ क्या नाम, नाम सोचो है, सिर्फ नेम बताएं, पानी पी लूँ मैं, आप लोग सोचें जरा। ब्यूटाइल, अच्छा नीचे एच लगा हुआ है इस पर ना, हाँ एच लगा हुआ है, मैंने लिखा नहीं है। कॉमन नेम नहीं, आई पे नाम पर हेडिंग डली है, वो होगा ना कि 4 मिथाइल, हाँ 1 इथाइल, इथाइल देखो 1 पे तो कभी ग्रुप होगा ही नहीं, 2 इथाइल, वो कार नंबरिंग करने है उसमें, हाँ देखो ये एच लगा हुआ 1 2 पे 2 मिथाइल, सबसे पहले, हाँ 1 2 पे 2 इथाइल, सबसे पहला रूल क्या है, पोजीशन ऑफ आर, सबसे पहला, पोजीशन ऑफ आर, उससे पहला रूल अभी लिखा भी था, और लिखा भी था मैंने, उससे पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब आपने चेक करना है कहां से लंबी चेन बन रही है, ठीक है। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, लेकिन अगर मैं इधर चले जाऊं 1 2 3 4 5, ठीक है, यदि 1 2 3 4 5 ये वाली चेन लॉन्गेस्ट बन गई ना भाई, तो लॉन्गेस्ट चेन बन गई। लॉन्गेस्ट चेन बनने के बाद अब आपने देखना है कि ये ग्रुप आ रहे हैं, ये कहां से ग्रुप करीब पड़ रहे हैं, इधर से नंबरिंग करते हो या इधर से नंबरिंग करते हो, इधर से, मतलब 1 2 पे ग्रुप आ रहा है, इसको तो 2 दफा काउंट करेंगे ना, 2 कार्बन है ना, 1 2 और 3। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि कभी भी तुम्हें C2H5
C2H5 सेकेंड कार्बन पे दिखाई दे तो समझ जाना वो चेन में होगा, Yes, sir. ठीक है। हमेशा उसे चेन में लेना। आई वाज में आप बता दो, अब तो नाम बता सकते हो। कौन सा है? 2-dimethyl टू, देखो इसकी पोजीशन 2 लिख दिया बिल्कुल, इसकी पोजीशन भी है ना, नहीं, ये भी 2 पे लगा हुआ है, तो 2,2 Yes, sir. हर एक के लिए अलग अलग पोजीशन। एक और मिथाइल ग्रुप भी है और वो कहाँ लगा हुआ है, 3 पर, ठीक है, क्योंकि ये तो 4-5 है, तो फिर 3 आ गया। अब कितने मिथाइल हो गए, अब वो ट्राई मिथाइल, ठीक है, ट्राई मिथाइल और गुड पेंटीन हो गया। Yes, sir. शाबाश, ठीक है, समझ में आ गया। पहली एग्जाम्पल हो गई, सेकंड एग्जाम्पल इधर देखते हैं। चलो ये है। क्या है ये, Yes, sir. पहले recording इसको कहते हैं कंप्रेस स्ट्रक्चर। दिया है था पेपर में। हाँ इस तरह है था। बिल्कुल इसी तरह आता है, तो इसको पहले ओपन करना पड़ता है, ठीक है। तो ओपन कर सकते हो, Yes, sir. करो जरा करो, कॉपी निकालो, ओपन करके दिखाओ, दोनों अलग अलग करो अपनी कॉपीज में। ओपन करें। हाँ ओपन करें, ओपन करके फिर नाम देखते हैं। CH3 हाँ ब्रेकअप में 3 कार्बन CH3 3 दफा है, कार्बन 1 दफा। कार्बन अकेला है। ये वाला कार्बन अकेला है Yes, sir. और ये CH3 है। इस तरह। तो देखो तुमने इस तरह ओपन किया होगा, Yes, sir. ये C है, इस पर 3 CH3 लगे हुए हैं, Yes, sir. तो एक ये लगा दिया आपने, एक ये लगा दिया, Yes, sir. एक नीचे लगा दिया, Yes, sir. ठीक है। अब ये कार्बन से कनेक्टेड है, Yes, sir. उसमें फिर 2 C2H5 कह रहा है, तो एक ऊपर बनाओ, एक नीचे बना दो, ठीक है। अगला कौन है, CH2 2 दफा, तो CH2 कर दो, और उसके बाद क्या है, ऐसे ही बनाया सकता है। Yes, sir. गुड, अब नाम लिखो। नाम लिखिए। हाँ नाम भी लिखो, शाबाश। ये वाला तो समझ में आ गया था ना, Yes, sir. कि भाई आपने कहा भाई ये 1 2 3 4 5 वाले को हमने चेन में लिया, क्योंकि ज़्यादा डॉट्स या ज़्यादा कॉर्नर्स चेन में आएंगे। एक अब एक स्टिक बाहर आ गई, तो जो एक स्टिक बाहर आई वो कहलाएगा मिथाइल, ठीक है। अब वो 1 2 3 पे लगा होता है और इनका कोई 3 मिथाइल है, टोटल 5 कार्बन चेन में पेंटेन हो गया, ठीक है। ये ग्रुप मैंने बता दिए थे कि अगर एक है तो CH3 है, 2 स्टिक निकली है तो CH5 है, 3 स्टिक निकली है C2H7 है, और अगर Y बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ऐसे Y दिखाई, तो ये आपका सेक प्रोफाइल है। हाँ 2,3-dimethyl हाँ butane. 2, हाँ 3 हाँ methyl butane. मिथाइल कितने, देखो ये तो आप चेन में ले लेंगे ना, है ना, 1 2 3 4, एक स्टिक ये निकली, एक स्टिक निकली है, तो ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, तो 2 3 कितने मिथाइल, तो डाई मिथाइल हो जाएगा, और 4 कार्बन चेन ब्यूटेन। बिल्कुल सही बताया, शाबाश, ठीक है। मुर्गा लग रहा है, जैसे मुर्गा है। हाँ भाई
बताएं, आसान है, Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस ग्रुप का नाम क्या था? C3H7। हाँ, अभी अभी समझा। अब आप गौर करें, वाई लग रहा है, उल्टा वाई। ग्रुप का नाम क्या था? प्रोफाइल ये लिखा था, सेक प्रोफाइल, सर, प्रोफाइल। सेक प्रोफाइल, यही चीज थी ना, अभी मैंने लिखा था। C3H7 है ना, लेकिन वो इस शक्ल में आ रहा है। ये सर आसान है। बहुत आसान है। वो है, हाँ। वो आएगा सर। हम्म। 1 मिथाइल। नहीं, वन तो वन पे तो कभी मिथाइल होगा ही नहीं। अगर मिथाइल 3 पहले क्या मिथाइल है इसमें? मिथाइल मिथाइल तो सर है। कहाँ है? 3 6 प्रोफाइल। अच्छा। 3 6 प्रोफाइल। नहीं, 2 मिथाइल देखो, ये एक डॉट, दूसरा डॉट, सर, तीसरा डॉट, सर। चौथा डॉट, पांचवा, छठा, तो एक तो चेंज आ सकती है। ठीक है, फिर आप इधर भी चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। देखो, अगर आप ऐसे गए 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन बन रही। इधर भी 6। अच्छा, इधर देखते हैं 1 2 3 4 5। इधर भी 6। 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप ऐसे चल जाए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर मैं इसको चेन बना लेते हैं, इसको चेन बनाते हैं, तो अब कितने ग्रुप बाहर जा रहे हैं चेन से? 3। 1 2 3 चेन से जो अटैच निकले हुए वो 3 है। और अगर हम ये वाली चेन लेते हैं ऐसे, तो जाते, तो चेन वो माननी है जिसमें ज्यादा ग्रुप चेन से बाहर जा रहे हैं। छोटे छोटे ग्रुप में जो ज्यादा बाहर जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही बनाई तुमने चेन। अब बता दो नाम। कौन सा? पहला वाला, ये वाला, जो वो वाला, ये वाला, इस तरह। ये तो वो होगा ना, ये एक स्टिक बाहर निकली हुई ये है। तो सेक प्रोफाइल। 4 इथाइल होगा। हाँ, 4 इथाइल। 4 इथाइल। इथाइल। पहले बताओ कि नंबरिंग तुमने कहां से की, इधर से या इधर से? तो वो यहां से अगर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 पे ग्रुप आ रहा है, यहां से 1 2 पे ग्रुप आ रहा है, तो नंबरिंग कहां से होगी? इधर से होगी। ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ का, हाँ हाँ 2 मिथाइल। 2 मिथाइल। हाँ। और ये वाला ग्रुप क्या है पूरा? ये वो है मिथाइल। 2 स्टिक में आ रही, इथाइल है। तो इथाइल पहले आता है मिथाइल। हाँ 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 हाँ, 3 इथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल, शाबाश, 4 सेक प्रोपाइल, शाबाश, और कितने कार्बन? हेक्सेन। कैसा समझ में आ रहा है? तो ये इस तरह के नेमिंग जो है वो पूछी जाती हैं। अब इसमें मजीद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैसा आएगा जब हम अल्कीन डिस्कस करेंगे। अच्छा, वहां वो दे रहा है मिक्स करके, एक ऐसा मॉलिक्यूल देगा जिसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है उसमें हाइड्रोजन भी लगा हुआ हो सकता है उसके अंदर अल्कोहल भी लगा हो। तो थोड़ा सा कोशिश करते हैं जल्दी इसको कवर करते हुए, पिक्चर ले लो जल्दी से, मिटा दूं फिर मैं। अब अल्कीन पर आ जाते हैं। ज्यादा, हाँ बोलिए। वो नाम गिना जाएगा ना? कौन सा लड़ा? नंबर पर है तो चेन से बाहर है ना? ये वाला, ये आ गया ना, ये रहा, यही तो है। फिर भी गिना जाएगा। नहीं नहीं, ये बाहर नहीं है, ये अटका हुआ है, इसे ऐसे यूं यूं करके चिपका हुआ है। देखो, ये ऐसे ऐसे चिपका हुआ, यूं चिपका हुआ, तो ग्रुप ग्रुप कहेगा। ये भी तो चिपका हुआ है ना, इसको इस पर इसका नाम भी नहीं आना चाहिए था। ये भी लगा हुआ, ये ऐसे लगा हुआ, इसका नाम भी नहीं आना चाहिए था। लेकिन जो जो चिपका हुआ है सब नाम उसका होगा। हाँ, ठीक है। चले अब आ जाए अल्कीन। अल्कीन की क्या पहचान है भाई? डबल बॉन्ड। गुड, ठीक है। अल्कीन की पहचान है कि डबल बॉन्ड उसमें मौजूद होंगे। अच्छा जी, पहली बात तो हमने कहा भाई ये अल्कीन हम स्टार्ट कर रहे हैं, अल्कीन, ठीक है।
CO2 हाँ हाँ, सबसे पहले आईडी, आपने कहा सर आईडी जो है वो होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला क्या होगा, जिसको हम कहते हैं सीक्वेंस फॉर्मूला। सबसे पहले पोजीशन ऑफ आर, अल्काइल ग्रुप का नाम आएगा, ठीक है। फिर नेम आ जाएगा, नेम ऑफ आर आ जाएगा। फिर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड कहाँ लगा हुआ, ठीक है। फिर नेम ऑफ अल्केन में से, ठीक है, एन को हटा देंगे, माइनस कर देंगे एन और प्लस कर देंगे ईन, तो क्या बन जाएगा अल्कीन। जैसे पेंटेन से, हेक्सेन से, प्रोपेन से, ब्यूटेन से, आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा, अब स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस ये कि हाँ, यही सवाल पूछा, क्या हमने डबल बॉन्ड को देखना है या अल्काइल ग्रुप को देखना है। हाँ, तो याद रखना इसमें, इस अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड की अहमियत ज्यादा, अल्काइल ग्रुप के प्रेफरेंस डबल बॉन्ड की ज्यादा है। अच्छा, अब उसकी वजह क्या है, वजह यह है कि जो नेमिंग सिस्टम आईयूपैक ने की है ना, प्रायोरिटी जिसे हम कहते हैं, कौन ज्यादा अहमियत रखता है कौन बाद में अहमियत रखता है, ये उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर पर है, विच वन इज मोर रिएक्टिव। तो इन दोनों में ये ज्यादा रिएक्टिव, इसलिए इसकी अहमियत ज्यादा। तो हमने इसको देखना, अल्काइल ग्रुप को नहीं देखना, अल्काइल ग्रुप कहां से करीब पड़े, डबल बॉन्ड को देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब फर्ज करें कि आपके पास इफ मोर देन वन डबल बॉन्ड, अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए तो फिर क्या करेंगे, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या करेंगे। हाँ, डबल बॉन्ड पोजीशन लिखने के बाद क्या करेंगे, यहां थोड़ा चेंज आएगा। हाँ, वो तो सही रहेगा, लेकिन नेमिंग में क्या फर्क है, देखो नेम ऑफ अल, हाँ, अब देखो इसमें अब हम क्या माइनस करेंगे, हाँ एन माइनस कर देंगे, ईन लगाएंगे, लेकिन कितने ईन लगाएंगे, अगर दो डबल बॉन्ड है तो डाइन, अगर तीन है तो ट्राइन, चार है तो टेट्राइन, ठीक है। तो हमने माइनस करना है एन और प्लस कर देना है डाईन, ठीक है, या ट्राईन या वगैरह, तो ये हो जाएगा अल्का डाईन, जैसे ब्यूटाडाइन, ठीक है, अल्का ट्राईन, जैसे पेंटा ट्राईन, राइट, क्लियर है। चलिए, फॉर्मूला हो गया, सीक्वेंस फॉर्म। ट्रिपल बॉन्ड अभी नहीं करा, अल्कीन पर है ना, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन में आएगा। कौन सा वाला, नहीं, ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसमें आता है अल्काइन, ठीक है। तो ये है हमारा ईन आ रहा है। अब ये डाई या ट्राई इसकी तादाद को शो कर रहा है कि कितने डबल बॉन्ड है, दो हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो वहां डाईयाइन आएगा, यस, उसको मेंशन कर रहा है, ईन बता रहा है कि डबल बॉन्ड है, और ये बता रहा है कि दो डबल बॉन्ड, और अगर एक होता तो सिर्फ हम क्या लिखते, ईन लिखते, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन वगैरह, ठीक है। चले, अब मुझे नाम बताइएगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को आता है, बन रहे हैं आप लोग, है ना। CH3 पहले सिंपल करते हैं, चले, अल्का कौन है, अल्का तो अब नाम आ गया ना सामने, कितने कार्बन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट की, तो जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट की कितने कार्बन की, 4 कार्बन। अगर 4 कार्बन की सही सेलेक्ट की तो ब्यूटा होगा, ब्यूटीन होगा, लेकिन क्या हमने सही कार्बन चेन सेलेक्ट की, देखे नहीं की, क्यों भाई, देखें गौर से देखें, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 नहीं हो जाएगी, अल्लाह के बंदे,
इधर से मैंने उधर से सीधा। तुम क्यों देख रहे थे यूं? यस सर, तुमने उसे इग्नोर कर दिया, यस सर, ठीक है? तो इग्नोर नहीं करना वरना नंबर इग्नोर हो जाएंगे, यस सर। ठीक है? अब बता दे नाम चले। किटेन हाँ टू, किटेन नहीं टू, टेन किधर से? टेन। चले हो जाता है, इंसान है, गलती है, यस सर। ठीक है? देखो ये ग्रुप लगा हुआ है, दूसरा होगा ये ग्रुप लगाओ, नंबर यहाँ से होगी उधर से होगी, इधर से होगा डबल काउंट। शाबाश 1 2 3 4 5, ठीक है? टू टू डाई के टू अल्काडाई नहीं नहीं वो अल्कील 2 3, पहले तो इनका नाम नहीं आएगा, क्या फॉर्मूला क्या कह रहा है? पोजीशन ऑफ आर, नेम ऑफ आर, तो 2 3 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। ठीक है? डबल बॉन्ड नहीं, ये फॉर्मूला इसलिए लिखवाया है, फॉर्मूला कह रहा है कि पहले आपने पोजीशन ऑफ आर लिखनी है, फिर नेम ऑफ आर लिखना है, फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन और फिर ईन आएगा अल्कीन। इस सीक्वेंस फॉर्मूले को रट्टा मारना है, वरना फिर सोचते रहोगे कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, ठीक है? तो 2 3 डाई मिथाइल। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन कह रहा है, पोजीशन डबल बॉन्ड बताओ कहाँ लगा हुआ है? टू पे अच्छा 2 और 3 दोनों पे लगा, लेकिन किसको लेंगे? टू जिससे पहले जुड़ा हुआ है 2। 5 कार्बन की चेन को क्या पढ़ते हैं? 5 कार्बन का अल्केन, पेंटेन में से एन हटाओ, इन लगाओ, पेंटीन, पेंटीन साबुन होता ना, पेंटीन प्रोवी, ठीक है? तो ये हो गया। एक एग्जाम्पल और करते हैं, टाइम तकरीबन हो रहा है, तो कल थोड़ा सा क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी इंशाल्लाह। चले बताएं। हाँ थोड़ा और मुश्किल कर दूं? अच्छा चलो कल करेंगे इसको मुश्किल, अभी फिलहाल आसान कर लेते। हाँ क्या इसमें अल्काइल ग्रुप है? पहले सोचो, कोई स्टिक चेन से बाहर नहीं आ रही, ये हमारी चेन आ रही है, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 5 6, तो पूरी चेन 6 कार्बन की आ रही है, कोई चेन बाहर नहीं निकल रही, ठीक है? नंबरिंग यहाँ से क्योंकि डबल बॉन्ड पहला लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है? हाँ 1 3, हाँ अल्का कौन है? हेक्सा, हेक्साडाइन, 1 3 हेक्साडाइन। अच्छा अगर हम फर्स्ट ये लिख देते ना 1 3 डाईहेक्सीन, तो क्या मसला हो जाएगा? हाँ बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? वो डबल हो जाएंगे, 12 कार्बन हो गए, आपने कहा डाईहेक्सीन मतलब है 6 कार्बन की 2 चेनें निकली हुई, ठीक है? उल्टी कहानी हो, ये एक बेचारा 6 कार्बन का, आपने 12 कार्बन बना, तो इसलिए सीधे ख्याल रखिएगा ईन 2 हैं, इसलिए डाई ईन आएगा, ठीक है? डाईहेक्सीन नहीं आएगा, ठीक है? तो यही करते हैं यार, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट कल